विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। अच्छा चेहरा बनाने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं, मगर अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लगता है। मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित से नए अध्याय के बारे में, जिस अध्याय का नाम है रचनाएं। रचनाएं को इंग्लिश में हम लोग कंस्ट्रक्शन कहते हैं और इसी कंस्ट्रक्शन से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का प्रश्न पूछता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि इस रचनाएं में किन किन टॉपिकों को पढ़ना है ताकि प्रश्नावली बनाने में हम लोगों को दिक्कत न हो। तो देखिए मैं यहाँ पे बोर्ड पे टॉपिक लिख दिया हूँ। पहला टॉपिक है रेखाखंड का विभाजन और साथ में त्रिभुज का विभाजन। अब यहाँ पे रेखाखंड का विभाजन जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक त्रिभुज का विभाजन समझ में नहीं आएगा। और जब ये समझ लेते हैं रेखाखंड का विभाजन और त्रिभुज का विभाजन तो फिर प्रश्नावली 11.1 बनाने में आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगा। दूसरा टॉपिक है किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना। इसे पढ़ने के बाद प्रश्नावली 11.2 को बड़े ही आसानी से आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ कि रचना क्या होता है और रचना के चरण क्या होते हैं। तो आप बताइए यह क्या है? एक स्केच है। तो स्केच एक वस्तु हुआ ना जी, तो किसी वस्तु की बनावट ही रचना कहलाता है। समझिए, किसी वस्तु की बनावट ही क्या कहलाता है? रचना कहलाता है। और किसी वस्तु को बनाने में जो मटेरियल खर्चा होता है, चाहे आपका पैसा हो, चाहे आपका मजदूर हो, चाहे कुछ हो, तो वही आपका रचना का चरण कहलाता है। समझ में आया? चलिए अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इस रचना से 2 प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न आपको त्रिभुज से संबंधित होता है और दूसरा प्रश्न हमारा वृत्त से संबंधित होता है। तो आपको केवल एक ही प्रश्न का जवाब देना है। चाहे आप त्रिभुज से संबंधित प्रश्न का जवाब दीजिए, चाहे आप वृत्त से संबंधित प्रश्न का जवाब दीजिए। तो यहाँ देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि प्रश्न के माध्यम से कैसे हम रचना करते हैं और कैसे रचना के चरण को लिखते हैं। यहाँ पे पहला सवाल है कि 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 3:5 में विभाजित कीजिए। तो जितना पहले कहा जा रहा है उतना ही कीजिए। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। चलिए हम यहाँ पे खींच दिए। मान लेते हैं इस रेखाखंड का नाम है AB। इस रेखाखंड का क्या नाम है? AB। और AB की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब कहता है क्या कि इसे 7 सेंटीमीटर वाले रेखाखंड को 3:5 में बांटना है। तो बिंदु A पर न्यून कोण बनाते हुए बिंदु A से एक आप किरण खींच लीजिए। मान लेते हैं यह आपका P है, यानी AP आपका एक किरण है और A पर आपका कौन सा कोण है जी? न्यून कोण है। समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 3:5 है, तो 3:5 इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3/5 यानी अंश बटा हर। तो अब देखिए हर जो है हमारा अंश से ज़्यादा है कि कम है? तो ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो कुछ सोचना नहीं है। नीचे क्या है भाई? 5 है। तो इस किरण AP को 5 बराबर भाग में बांट दीजिए। चाहे आपका प्रत्येक भाग 1 सेंटीमीटर का हो, 1.5 सेंटीमीटर का हो, 2 सेंटीमीटर का हो, आपको जितना सेंटीमीटर लेना है उतना सेंटीमीटर ले करके इस AP किरण को 5 बराबर भागों में ही बांटना है। जैसे मान लेते हैं कि एक भाग ये हो गया, एक भाग 3 हुआ, 4, 5। अब यहाँ पे लिखेंगे हम A1, यहाँ पे लिखेंगे A2, यहाँ पे लिखेंगे A3, यहाँ पे लिखेंगे A4 और यहाँ पे लिखेंगे A5। अब कुछ करना नहीं है, A5 को और B को हमें चुपचाप मिला देना है। मिला दिए। अब यहाँ पे क्या बच गया जी? आपका
3 बच गया, तो A3 आपका यहाँ है। तो इसी A5B के समानांतर A3 से एक रेखाखंड खींचा जाता है जो दिए गए रेखाखंड को किसी बिंदु पर काटता है। मान लीजिए यह बिंदु का नाम क्या है, Q है। अब बात आती है कि भाई हम कैसे समांतर खींचेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका है। परकाल आपके घर में तो होगा ही, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है रखबे कीजिएगा। तो यहाँ परकाल का नोक रख लीजिएगा और यहाँ पे पेंसिल, जैसे में हमारा अंगूठा जो है परकाल का नोक है और ये जो स्केच का पॉइंट दिख रहा है ये आपका पेंसिल का नोक है। तो ऐसे हम लोग करके खींचते हैं ना जी, ऐसे ऐसे खींचते हैं। तो उसी तरीके से परकाल का नोक यहाँ रख करके जितना आपको मन करे उतना का एक चाप काट लेना है। अब इसको हिलाना डुलाना नहीं है, फिर A3 पर रख करके एक चाप काट लेना है। क्लियर हो रहा है। अब इस चाप की लंबाई को नाप लीजिए, मान लेते हैं यह चाप की लंबाई है, तो इतना ही यहाँ से काट देना है। तो A3 को और इस बिंदु को हम जब मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे तो इस दिए गए रेखाखंड AB को एक बिंदु Q पर काटेगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से AB जो हमारा 7 सेंटीमीटर वाला रेखाखंड था उसको 3:5 में बांट दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि रचना के चरण कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए रचना के चरण। तो जो आप काम किए हैं उसी को लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या किए हैं कि AB बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। यहाँ लिखेंगे कि AB बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ये आपका पहला चरण हो गया। उसके बाद में आप क्या किए हैं, तो बिंदु A पर दूसरा नंबर में बिंदु A पर न्यून कोण बनाते हुए AP एक किरण खींचा। यहाँ तक ले आपने काम किया। तीसरा आप क्या काम किए हैं कि किरण AP को यहाँ पे लिखेंगे कि किरण AP को 5 बराबर भागों में बांटा। जो क्या है बाबू, A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5। क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आप क्या किए हैं कि A5B को मिलाया। यहाँ पे लिखेंगे कि A5B को मिलाया। ठीक है। उसके बाद में क्या किए हैं आप, A5B के समांतर A3Q एक रेखाखंड खींचा जो दिए गए रेखाखंड AB को Q पर काटता है। इस प्रकार दिए गए रेखाखंड AB को 3:5 में विभाजित करता है। कोई शक नहीं। अब इसी तरीके से एक प्रश्न और देखिए, यहाँ समझिए, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड है। ठीक उसी प्रकार से प्रश्न 2 में भी 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड है, लेकिन इस 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड को 3:5 में बांटा है और यहाँ पे 5:3 में बांट रहा है। समझ में आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका एक रेखाखंड है जिसका नाम क्या है, AB, और AB बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक, एक और बना लेते हैं। यहाँ पे भी रेखाखंड क्या है, AB, और AB बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर।
अब यहाँ से उसी तरीके से न्यून कोण खींचेंगे भाई। न्यून कोण होते हुए एक हम अपना किरण खींच लेंगे AP। फिर उसी तरीके से A पर न्यून कोण होते हुए एक किरण खींच लेंगे AP। यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है 5/3। 5:3 का मतलब हुआ 5/3। अब बताइए अंश से हर कम है कि नहीं? बिल्कुल कम है। तो इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे 5 है तो 5 बराबर भागों में इसको बांट दीजिए। लीजिए A1, A2, A3, A4, A5। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 3 है तो इस A3 से इस B को मिलाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे A5 को B से मिलाया, यानी लास्ट से हम लास्ट को मिला दिए हैं। लेकिन यहाँ पे हम A5 से B को नहीं मिलाए हैं, A3 से मिलाए हैं। तो भाई अब A5 जाएगा कहाँ? तो अब इस A3B के समानांतर आप एक खींचिए और इनको डॉट डॉट करके आगे मिला लीजिए, और इसी B को आगे मिलाए हैं तो ये B डैश है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। या दूसरा नियम है कि इनको जोड़ लीजिए। किनको? 5 को और 3 को। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा? 8। अब इस AP को 8 बराबर भागों में बांटिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ लिख लीजिए A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। अब चुपचाप B को और A8 को मिला दीजिए। अब यहाँ बच गया 5, तो आराम से अब 5 यानी A8 और B के समानांतर A5 से कोई रेखाखंड खींच दीजिए। यहाँ पे Q है। तो इस तरीके से हमारा 5:3 में क्या हुआ? बट गया। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे। अब इसी के आधार पे एक हम त्रिभुज से संबंधित रचना बना देते हैं और रचना के चरण लिख देते हैं, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना भी रख सकता है या फिर उसी के आधार पे आ सकता है। तो कहीं जाइएगा मत। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, कहता है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो चलिए पहले कर लेते हैं। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे बड़का कौन है? 6 है। तो देखिए यहाँ पे इसका नाम मान लेते हैं B है और इसका नाम यहाँ पे C है। तो BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, और यहाँ पे बच गया 4 सेंटीमीटर और बच गया 5 सेंटीमीटर। तो बिंदु B से 4 सेंटीमीटर का चाप काटा और बिंदु C से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा, और चाप काट करके यहाँ पे एक बिंदु आया A, तो A और B को मिला दिया और फिर A और C को मिला दिया। तो इस प्रकार से एक हमारा त्रिभुज बन गया, जिस त्रिभुज का नाम क्या है? ABC, जिसमें BC हमारा 6 सेंटीमीटर और बिंदु B से हम 4 सेंटीमीटर का चाप काटे हैं और बिंदु C से हम 5 सेंटीमीटर का चाप काटे हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब रचना के चरण पहले इतना लिख लीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लिखिए रचना के चरण। मैंने बताया कि जो आप काम करेंगे वही आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा। चलिए इतना तो आपने काम किया। उसके बाद में क्या किए? तो ध्यान दीजिएगा, बिंदु B से 4 सेंटीमीटर का चाप काटा और बिंदु C से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा। यहाँ लिखेंगे कि बिंदु B से 4 सेंटीमीटर तथा बिंदु C से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा। जो बिंदु, बताइए कहाँ मिला है जी? A पर। जो बिंदु A पर मिलता है, कोई शक नहीं। अब तीसरा कंडीशन में क्या किए हैं? तो A B को मिला दिए हैं, A C को मिला दिए हैं। तो यहाँ लिखेंगे A B तथा A C को मिलाया। ठीक है, चलिए तो इतना आपने काम किया, तो इतना आपने लिख दिया।
ये रचना जो आपकी क्या क्या करके की वो तो आपने लिख दिया। अब आगे पढ़िए, कहता है कि और इसके स्वरूप यानी अब इसके जैसा एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो मान लेते हैं कि भुजा हमारा है क्या, BC। तो इस BC पे जो हमारा ये बिंदु B है, B पर न्यून कोण बनाते हुए एक हम किरण खींचेंगे। मान लेते हैं यह P है, क्या है, P है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि बिंदु B पर न्यून कोण बनाते हुए BP एक किरण खींचा। चलिए अब आगे रचना क्या करेंगे। तो यहाँ पे 2/3 है, 2/3। तो सबसे ज़्यादा 3 है तो इस BP को 3 बराबर भागों में बांटा। मान लेते हैं यह B1 है, यह आपका B2 है, यह आपका क्या है, B3 है। तो यहाँ लिखेंगे किरण BP को 3 बराबर भागों में बांटा, जो B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे 3 है तो इस B3 को और C को मिला देना है। अब यहाँ पे 2 है तो 2 से अब इसी के समानांतर खींच देना है B2 से। तो दिए गए रेखाखंड BC पे कहाँ काटा, मान लेते हैं यह R पर काटा। तो क्या किए हैं, B3C को मिलाया तथा B3C के समांतर B2R खींचा, जो दिए गए BC को बिंदु R पर काटा। कोई शक? अब आगे देख लीजिए। अब उसी तरीके से यहाँ पे परकाल रखेंगे और यहाँ पे फिर यहाँ पे परकाल रख कर चाप काटेंगे और इसको नाप करके फिर यहाँ से एक आप क्या करेंगे, समांतर। किसके समांतर, AC के समांतर एक RT एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, AC के समांतर RT खींचा। इस प्रकार प्राप्त अभीष्ट त्रिभुज दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं के 2/3 गुनी है। कोई दिक्कत? चलिए, तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही कर दीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।